हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं नेहा सिंह एनसीईआरटी का साठ संग्रह ऑनलाइन स्टार्ट की हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये ऑनलाइन के रूप में है, जो कक्षा 6 से लेके 12 तक है, जो एनसीईआरटी का उसी का सिलेबस है। तो आप लोगों को ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की एक खूबसूरत लाइन सुनाऊंगी, जो आप लोग को मोटिवेट करेगा। तो ये मेरे द्वारा लिखा हुआ खूबसूरत लाइन है। देखिए क्या लिखा हुआ है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। जी स्टूडेंट, जो हालात और वक्त पर नहीं रोते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है। तो चलिए इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम लोग आज का ये स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं इस सीरीज में अभी भारतीय राज्य व्यवस्था से स्टार्ट की हूँ। तो इसमें ऑनलाइन पहले लेक्चर जो देखिएगा उसमें सिलेबस डिस्कस किए हैं, और दूसरे लेक्चर से मैं स्टार्ट की हूँ। तो ये आज में हम लोग का तीसरा लेक्चर है, जिसे मैं आगे मतलब बताऊँगी ऑनलाइन के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम ये पहला टॉपिक स्टार्ट किए हैं, जो भारत का संवैधानिक विकास है, जिसका ही हम लोग देखे थे। ये सब देख लिए थे, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, और उसके बाद ये सब क्वेश्चन हम देख चुके थे, और ये तालिका पे भी बात कर चुके थे, और हम आप लोगों को समझा दिए थे कैसे इसको याद करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है इसीलिए। अब चलिए हम इसके आगे देखते हैं। आज यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट लोग। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रांतों में द्विध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। फिर ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। यानी देखिए, द्वैध शासन जो लगाने का नियम आया वो 1919 में आया, और जो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया उसमें संघीय शासन हो गया, यानी द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, और इसके बाद ये एक तालिका है जिसको आज हम लोग देखेंगे अच्छे से, और आप लोग याद करिएगा, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन आता है। तो अंतरिम सरकार जो बना था वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के आने के बाद। तो इसके बाद देखिए क्या है। सदस्य जो है, पहला सदस्य जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिनका धारित विभाग, यानी इनको कौन सा विभाग मिला था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले इनको मिला था, यही विभाग। उसका दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको मिला था गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिनको मिला था खाद्य एवं कृषि। तो ये देखिए, ये इनका इम्पोर्टेंट है। बिहार के जो भी एग्जाम हो रहता है उसमें ये क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है, ताकि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई को मिला था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जो है, नागरिक आपूर्ति जो है वो जॉन मथाई को मिला था। फिर जगजीवन राम को मिला था श्रम विभाग, और उसके बाद सरदार बलदेव सिंह को मिला था रक्षा विभाग। फिर लियाकत अली को मिला था वित्त विभाग। फिर सी राजगोपालचारी जी को मिला था शिक्षा एवं कला। तो शिक्षा जो मिला था विभाग एवं कला, और सी राजगोपालचारी को मिला था। ठीक है। तो इसमें देखिए, दो बिहार के एग्जाम के लिए दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक जगजीवन राम जी का जो विभाग है श्रम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी आया हुआ है। तो खाद्य कृषि, तो आप लोग इसको इस जो तालिका है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो देखिए, जो 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा गया। तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 को आया था, उसके बाद बहुत सारा यहाँ पे आंदोलन हुआ, उसका विरोध किया गया। तो उसके जो हुआ उसकी समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, और वो भारत आया था। तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं। ये सेकंड पेज है। ठीक है। आगे का टॉपिक है, जिसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। सर बी.एन. राव मतलब बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था क्या? प्रथम प्रारूप संविधान सभा का। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को।
अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब? 13 दिसंबर 1946 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो ये 22 जनवरी 1946 को हुआ था। 22 जनवरी 1946 को हुआ था क्या उद्देश्य प्रस्ताव, उनको 22 जनवरी को स्वीकार हुआ था। और वो प्रस्ताव कब दिए थे? 13 दिसंबर को। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन पूछता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव संवैधानिक सलाहकार यही थे और इन्होंने ही प्रथम प्रारूप भी तैयार किया था, ठीक है। फिर भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा लोग आप लोग। फिर है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। तो जब अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान से पढ़िएगा, जब स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानना है और जब अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा मानना है, ठीक है। तो प्रथम बैठक में अध्यक्षता किए थे। उसके बाद फिर स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ गए। फिर भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। आज जब पूर्णतः लागू कब पूछेगा तब 26 जनवरी 1950 को, ये ध्यान में रखिएगा। जब स्वीकार पूछेगा कब स्वीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे है संविधान सभा, तो पता था 26 जनवरी 1950 को। और स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो स्वीकार लागू, ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे क्या है, संविधान सभा है। संविधान सभा के बारे में इंपॉर्टेंट बातें दिया गया है। तो ये छोटी सी तालिका है, ठीक है, हम आप लोग को दिखा देते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट बातें लिखा गया है। जैसे देखिए है यहाँ पे क्या है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक के बारे में क्वेश्चन था ऊपर, तो यहाँ डेट दिया हुआ है 9 दिसंबर 1946 को। फिर क्या है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी इससे ये भी आप लोग को हो जाएगा क्या, ये पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी तो उसमें नहीं हुआ था। फिर दूसरी बैठक हुई तो उसमें चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया इनको। फिर संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव का डेट यहाँ पे आ गया 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद क्या है कि जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वे सम्मति से स्वीकार कर लिया गया। देखिए प्रस्ताव को जो पारित, उद्देश्य प्रस्ताव जो दिए थे वो 13 दिसंबर 1946 को दिए थे और उसको स्वीकार कर लिए गए 22 जनवरी 1947 को सर्वे सम्मति, मतलब सबके सहमति से स्वीकार कर लिया गया। उसके 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, मतलब स्वीकार किया गया है 26 नवंबर 1949 को सब कोई अंगीकृत कर, एडॉप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। फिर जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। तो आप लोग को देखिए जो ऊपर हम क्वेश्चन कराए हैं, तो देखिए आप लोग को जो ये ऊपर क्वेश्चन कराए हैं ना हम, उसी का मतलब सारांश समझ लीजिए। यहाँ पे ये बॉक्स में दिया गया है तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारा क्वेश्चन है जो संविधान सभा से आता है बहुत सारे एग्जाम में। तो उसको तो अब इस आज के वीडियो को हम यहीं पे मतलब समाप्त करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को देखने में भी परेशानी होगी। इसलिए आप लोग को इतना देर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद। और जो भी आपके दोस्त लोग जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच आप लोगों को। जय हिंद।